बताई थी कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे हमारे पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। और लास्ट में मैंने आपको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको मैंने बोला था सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उस सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन से 2 चीजें थे? एक थी बेटा हमारे पास जिसको हम लोगों ने बोला था सॉलिड एंगल, और एक था हमारे पास कौन सा? दैट इज प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल में हम लोगों ने देखा कि यदि किसी भी प्लेन एंगल को अगर आपको मेजर करना हो तो उस प्लेन एंगल को हम लोगों ने मेजर किया था, उसका यूनिट क्या था? यस, रेडियन था। तो जब भी कभी फिजिक्स में अगर आपको किसी भी एंगल को अगर दिया हो और वो एंगल अगर डिग्री में दिया हो बेटा, तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही सीखने वाले, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। क्लियर है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ने वाले। तो मैं हूं नितेश सर और आप देख रहे हो फिजिक्स 1000। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फिजिक्स में जब भी कभी आपको एंगल दिया हो डिग्री में, तो कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो बेसिकली जो आपका डिग्री जो होता है, क्या होता है? डिग्री। ये डिग्री कौन सा यूनिट माना जाता है? ये होता है बच्चों, हम लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है प्रैक्टिकल यूनिट। क्या होता है? ये प्रैक्टिकल यूनिट। और इसके साथ साथ और एक चीज होती है, एक होता है मिनट, यह सही सुना, और एक होता है इसके साथ सेकंड। ठीक है, मिनट और सेकंड को हम लोग बोलेंगे बच्चों दैट इज सब यूनिट। क्या बोलेंगे? सब यूनिट। इस प्रैक्टिकल यूनिट का रहा ये सब यूनिट। तो रेडियन जो रहेगा, जिसमें हम लोग अभी आज कन्वर्ट करने वाले, ये रेडियन कौन सा यूनिट है? ये बच्चों याद रखना है, हम लोगों को पता होना चाहिए, रेडियन इज नथिंग बट दी एसआई यूनिट। तो हम लोगों ने वही तो सीखा कि फिजिक्स में बेसिकली आपको किस में कन्वर्ट करना होता है? एसआई सिस्टम में। तो एसआई यूनिट रहेगा हमारा कौन? रेडियन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे रैड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? रैड। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग समझेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है, कि कैसे इसको कन्वर्ट करें, उसका मीनिंग क्या है। तो अभी पहले हम लोग समझेंगे कि रेडियन होता क्या है। क्या होता है? रेडियन होता क्या है, देख लीजिए बच्चों। यहां पे मैं एक लेता हूं सर्कल। ये एंगल वाली चीज कहां पे आती है? जहां पे दिखता है क्या? सर्कल दिखेगा, एंगल दिखेगा, आर्क दिखेगा। तो हम लोग लेते हैं यहां पे एक सर्कल, इस तरह से मान के चलो कि मैंने एक सर्कल लिया, ये वाला सर्कल। क्लियर है? अब इस सर्कल में मैंने लिया बच्चों यहां पे एक सेंटर, और ये रहा आपका कौन? एक उसका रेडियस, और पार्टिकल हमारा मान के चलो सर्कमफरेंस पे सर्कुलर परफॉर्म, मतलब मोशन परफॉर्म करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसका ये पोजीशन रहा ए। क्लियर? अब इस ए पोजीशन से जब भी कभी पार्टिकल क्या करे? यहां पे जाए, हो सकता है यहां पे जाए, हो सकता है यहां पे जाए, तो ये क्या सबटेंड कर रहा है? एंगल को सबटेंड कर रहा है। ये एंगल हम लोग ने कितने किस में मेजर किया था? डिग्री में मेजर किया था। तो मान के चलो ये 30 डिग्री है, और इसी को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। लेकिन सबसे पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि रेडियन क्या होता है, रेडियन का मीनिंग क्या है। तो देखिए बच्चों, रेडियन का मीनिंग क्या होता है, देखो कि मान के चलो कि यहां पे फिर से मैं वही चीज लेता हूं, सेंटर, और आपका पार्टिकल है कहां पे? ए पोजीशन पे, मान के चलो। क्लियर? अब जितना आपका ये जो रेडियस दिख रहा है, उतने रेडियस के लेंथ के बराबर, उस रेडियस के लेंथ के बराबर मैं एक यहां पे क्या लेता हूं? एक लाइन खींच लेता हूं, लाइक दिस। क्लियर? और इसका नाम मैंने दिया बच्चों कितना? दैट इज बी। तो यहां से ओ से लेके ए तक का जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस ए से लेके बी तक का है, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गया? अब इस बी को मैं ऐसे मोल्ड करता हूं कि ये बी किसके ऊपर आ जाए? इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, यहां पे। तो इसका मतलब ये जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है, इस आर्क के लेंथ किसके बराबर है? ए बी के बराबर। ए बी के बराबर मतलब किसके बराबर? ओ ए के बराबर। इसका मतलब ये बच्चों कि यहां पे जो बी पॉइंट आया है, ये ए से लेके बी, ये जो आर्क बना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई? एक रेडियस के बराबर। तब जाके जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपके किसके बराबर होगा? एक रेडियन के बराबर। अब एक के ऊपर में लगा देता हूं सी, और ये सी सिंबल है किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन करता है किसके लिए? रेडियन में। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली रैड करके लिखते हैं। तो यहां पे ये जो बनता है उसका मीनिंग होता है 1 रेडियन। कितना होता है? 1 रेडियन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे आए, मतलब ए से लेके पार्टिकल रोटेशन परफॉर्म करके ए पे ही आया, इसका मतलब उसने कितना डिग्री का एंगल कंप्लीट किया। तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों, कौन सी? कि जब सर्कुलर पाथ एक पार्टिकल कवर करके आता है तो 360 डिग्री एंगल पार करता है। इसका मतलब ये कि 360 डिग्री का कन्वर्जन हमको करना है किसमें? रेडियन में। अब अगर उसने सेमी सर्कल पाथ कवर किया तो कितना हो गया एंगल? कितना उसका कवर किया? 180 डिग्री। तो उसी तरह से एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला, जिसका फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहां पे?
रोटेशनल डायनामिक में। तो यह है फॉर्मूला आपका, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, भूलना नहीं है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो बच्चों मान के चलो एंगल जो हम लोग मेजर करने वाले वो है किसमें, डिग्री में। किसमें है, डिग्री में। तो एंगल अगर कोई पार्टिकल पूरा सर्कुलर पाथ कवर करे तो 360 डिग्री उसने एंगल पार किया। तो बच्चों यहां पे बताइए आर्क लेंथ कितना होगा। तो जब 360 डिग्री कंप्लीट करता है तो टोटल आर्क बनता है, ये जो टोटल आर्क आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल आर्क किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। और नीचे बचा है क्या, रेडियस आर। सो आर से आर क्या हो गया, कैंसल। अरे वाह वाह वाह, अरे भोलेनाथ क्या तेरी लीला 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 पाई के बराबर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पाई, यही तो है वो रेडियन। क्या आ गया, रेडियन। अरे वाह, तो 360 डिग्री मीनिंग क्या है, 2 पाई रेडियन। कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। तो बच्चों 2 को लेके जाओ इधर, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 बनता है कितना, 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई। अब हर बार मैं सी नहीं लिखूंगा, तो समझ लीजिए अगर मैंने पाई लिखा है तो वो क्या हो गया, रेडियन की वैल्यू हो गई। बेटा अगर मैं दोनों भी साइड को डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये बन गया कितना आपका पाई बाय 2, और ये बन गया कितना 90 डिग्री। अरे वाह सर, इसका मतलब ये कि 90 डिग्री का मीनिंग हो गया पाई बाय 2। फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो 90 बाय 2 बन गया कितना, दैट इज 45 डिग्री। और पाई बाय 2 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बन गया पाई बाय 4। सर इसका मतलब यह है कि यदि इस पार्ट को मैं 4 पार्ट में अगर डिवाइड करता हूं तो कोई पार्टिकल कितना एंगल कवर किया है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब यहां से स्टार्ट किया है, ये कितना है 0। 90 डिग्री का मीनिंग हो गया बच्चों कितना, दैट इज पाई बाय 2। पार्टिकल पूरा कवर करके यहां पे आया सेमी सर्कुलर पाथ, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो मैं लिखते समय कितने लिखूंगा, देखो 180 डिग्री मतलब कितना, दैट इज पाई रेडियन। पार्टिकल यहां से कवर किया, कहां पे आया 270 डिग्री। अब 270 डिग्री का हमको पता नहीं है सर, लेकिन 360 डिग्री का पता है। कहां पे, यहां पे आया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मीनिंग होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। तो 270 का कैसे निकाले, हो सकता है पार्टिकल कहां पे आ जाए, 40 डिग्री पे आ जाए। हो सकता है पार्टिकल कहां पे आ जाए, 50 डिग्री पे आ जाए उस समय। तो ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली। क्यों निकाली बच्चों बताइए, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था। अब इसके अलावा अगर कोई अलग एंगल हो तो कैसे निकाले ये भी मैं आपको बताऊंगा। अरे वाह वाह, तो देखिए क्या चीज हमको देखनी है, यहां पे देखो ध्यान देना। तो मैं यहां पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ठीक है। क्या लेंगे, देखो जैसे कि मान के चलो डिग्री में एंगल, ठीक है, 30 डिग्री में बोलना चाहता हूं, 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट दैट इज 60 डिग्री। थर्ड नंबर इसको हम लोग लिखेंगे कितना, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। फोर्थ नंबर का दैट इज मान के चलो 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे एक हमारा बचा था कौन सा, दैट इज 270 डिग्री, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन लेता हूं, दैट इज 120 डिग्री। सर कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चों यहां पे देखो, मैं यहां पे एक साइड में एक चीज करता हूं, कौन सी, मैंने लिखा था दैट इज 180 डिग्री किसके बराबर बेटा, पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर, पाई रेडियन। अब देखो 180 को इधर लेके जाओ तो बचेगा कितना, 1 डिग्री। तो बेटा 1 डिग्री का मीनिंग हो गया है पाई बाय 180 रेडियन। अरे वाह, मतलब 1 डिग्री के जगह पे अगर मैं थीटा डिग्री लिखूं तो इधर अगर मल्टीप्लाई किया मैंने थीटा से, वैल्यू से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा, थीटा। तो थीटा इंटू पाई बाय 180। इसका मतलब किसी डिग्री वाले वैल्यू को कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो उस डिग्री वाले वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से। अरे वाह, इसका मतलब ये जो नंबर आपको दिख रहा है 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बाय 180 के बराबर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। सर यदि आपको डिग्री में वैल्यू दी हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमने कर लिया, लेकिन रेडियन में दी हो और डिग्री में कन्वर्ट करना तो कैसे हो सकता है बच्चों। आपने आंसर निकाला, किसमें निकाला होगा आंसर, फिजिक्स में आपने निकाला है रेडियन में, लेकिन ऑप्शन में दिया होता है क्या, डिग्री में। तो इस समय करना क्या पड़ता है कि रेडियन की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो उसको उल्टा लेके जाइए, तो 180 को लेके जाओ इधर, तो कितना बना, दैट इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, तो कितना बना 180। पाई को लेके जाए इधर, ये इधर तो बना आपका 180 बाय पाई इक्वल्स टू बचा कितना है 1 रेडियन। तो इसका मतलब यदि सुन लो, अगर मैंने थीटा रेडियन की बात करूं तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थीटा से, और ये क्या रहा, दैट इज 180 बाय पाई। इसका मतलब ये कि आपको रेडियन से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से। तो यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, डिग्री से यदि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, दैट इज पाई बाय 180 से। क्लियर है।
और अगर आपको कन्वर्ट करना हो रेडियन से किसमें, डिग्री में, तो बेटा किससे लिखोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180, सॉरी 180 बाय पाई से। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो याद रखिएगा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है। क्लियर? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री टू रेडियन। देखियो इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो यहां पे मैं सॉल्व करना चाहूंगा, तो बेटा 30 डिग्री क्या करोगे बेटा, तो मैंने यहां पे कंसेप्ट लिख के दिया था। 30 डिग्री का मीनिंग होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करेगा बेटा, दैट इज पाई बाय 180। क्लियर हो गया? तो ये फिलहाल इसको डिग्री में नहीं लिखेंगे, ये वाला क्या लिखेंगे, सिर्फ 30। क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे हम लोग, दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। 0 से 0 कैंसल, 3 6 जा 18, तो कितना बचा आपका, दैट इज पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसी तरह से देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो कितना हुआ, देखो कितना हुआ, 0 से 0 कैंसल, 6 3 जा 180, तो दैट इज पाई बाय 3। बहुत बढ़िया। तो 45 डिग्री, दैट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, कितना बचेगा, 45 4 जा 180, दैट इज पाई बाय 4 होगा। ये 50 वाला देखिए, 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 क्या होगा, 0 से 0 कैंसल, तो ये वैल्यू बनी 5 इंटू पाई, दैट इज 5 पाई डिवाइडेड बाय 18। उसी तरह से बेटा 270 जो निकला नहीं था स्टार्टिंग में, बताया ना आपको, तो दैट इज 270 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसल, तो क्या बचा है आपका यहाँ पे 9 से ये 9 डिविजिबल है, कौन सा, दैट इज 18, 9 2 जा 18 और 9 3 जा, तो ये बना 3 इंटू पाई, दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। यस, तो इसका मतलब 90 डिग्री का मीनिंग हुआ था वहां पे सर्कल में क्या सीखा हम लोगों ने, बोलो यहाँ पे कि 90 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ था, दैट इज पाई बाय 2। 180 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ था, पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई, और 270 डिग्री जो हमने लिखा नहीं था यहाँ पे क्योंकि हमको पता नहीं था कैसे कन्वर्ट करना है, अब पता चला वो वैल्यू है कितनी, दैट इज 3 पाई बाय 2। कितना हुआ, 3 पाई बाय 2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से रहा, और 120 डिग्री का भी कर लेंगे, बोलो 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसल, 6 3 जा 18 और 6 2 जा, तो बना आपका कितना, दैट इज ट्वाइस पाई बाय 3। ओके, कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी मेथड है, जो भी आपको डिग्री में दिया हो वैल्यू, उस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना आपको, दैट इज पाई बाय 180 से। क्लियर हो गया? अब आपको दिया हो क्या चीज, आपने आंसर तो निकाल लिया रेडियन में, लेकिन आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि वो वैल्यू किस में रहे, डिग्री में रहे, तो कैसे करोगे? तो मान के चलो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं बच्चों, यहां पे देखिए किस तरह से, एक मान के चलो मैंने लिया दैट इज 2 पाई बाय 3, ये वाला लिया। सेकंड नंबर का लेता दैट इज 3 पाई बाय, मान के चलो या फिर 7 पाई बाय 3। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपन एक ले रहे हैं, मान के चलो दैट इज 3 पाई बाय 2। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ नंबर का एक लेंगे हम लोग 2 पाई बाय 9। क्लियर? सिक्स्थ नंबर का एक और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, दैट इज पाई बाय 6। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे, और ये सारे के सारे वैल्यूज दी है किसमें, रेडियन में, और आपको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, बोलो डिग्री में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्या करना है, जो नंबर है वो नंबर वैसे के वैसे लिख लो, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल वाला नंबर, दैट इज 180 बाय पाई। बोलो भाई 180 बाय पाई। तो बेटा पाई से पाई क्या हुआ, कैंसल, 3 6 जा 18। ओके, और उसके बाद बचा है कितना, यहां पे क्या बचा है 60, 60 इंटू 2, तो ये वैल्यू रही कितनी, दैट इज 120 डिग्री। तो जो नंबर आया है डिग्री में आया बेटा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो 7 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, तो बोलो, तो पाई से पाई क्या रहा, कैंसल रहा। उसके बाद 3 60 जा 180 और 6 7 जा दैट इज 42, दैट इज 420 डिग्री। ओके, उस तरह से आगे बढ़ेंगे, दैट इज 3 पाई बाय 2, तो दैट इज 3 पाई बाय 2। अब देखो यहां पे एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कभी आप यहां पे पाई दिखे तो और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 180 बाय पाई से, तो पाई और पाई क्या हो रहा है, वैसे भी कैंसिल हो रहा है। यहां पे भी देखो पाई और पाई क्या था, हो रहा था, वैसे भी कैंसिल हो रहा था। इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों कि जब नंबर लिखूंगा तो उसमें मैं पाई नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा ये वाला नंबर लिखूंगा 3 बाय 2। तो 3 बाय 2 इंटू, जब पाई और पाई कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई कर लेना, 180 से, खत्म। ये भी एक आसान सा बात, आसान सी चीज है। तो बोलो यहां पे क्या करेंगे, 2 90 जा 180 और 93 जा दैट इज
270 डिग्री। यही तो निकाले थे हम लोगों ने इसके पहले। दैट इज 3π/2 की वैल्यू कितनी थी? 270 डिग्री निकली थी। और इसको हम लोगों ने कन्वर्ट जब किया था तो इसकी वैल्यू यही आई थी। क्लियर है? उसके बाद देखो दैट इज 2π/9, तो क्या लिखोगे? 2/9 इंटू 180 डिग्री। तो क्या रहा ये? 920 जा। ओके, और ये बना आपका नंबर कितना? दैट इज 40 डिग्री। क्लियर है? 9 2 जा 18, 20 दैट इज 40 डिग्री। उसके बाद दिस इज π/6। π/6 का कैसे करोगे? पाई को लिखना है 1/6 इंटू 180, या फिर π/6 इंटू 180/π लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताइए दैट इज 6 3 जा मतलब 30 जा 180, तो बना 30 इंटू 1 इज 30 डिग्री। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? दैट इज रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। बच्चों क्लियर है? अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज बोली थी जिसका मीनिंग था, मतलब जो चीज मैंने आपको बताई थी इसका था कौन सी चीज? दैट इज मिनट और सेकंड। क्या होता है मिनट और सेकंड? तो पहले समझ लेंगे। मिनट और सेकंड ये है हमारे कौन से? प्रैक्टिकल यूनिट के सब यूनिट। मतलब कैसे? देखो, उसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब लॉगरिथमिक वैल्यू या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड नंबर का आप उसको वैल्यू क्या करने ढूंढने जाओ कहाँ पे? लॉग टेबल में, तो आपको वहां पे वो वैल्यू दिखाई पड़ती है। और समटाइम्स आपको क्वेश्चन में भी वो नंबर या फिर वो डिग्री वाला नंबर मिनट में दिया होता है। तो आपको अगर सीधा सीधा लिखा होता है, मान के चलो 51 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 51 डिग्री के साइड में लिखा होता है 51 डिग्री 30 मिनट्स, 51 डिग्री 2 मिनट्स, 51 डिग्री 12 मिनट्स। तो ये जो मिनट वाला कंसेप्ट है इसको समझेंगे पहले। ठीक है? तो देखिए, मैं यहां पे एक वही सर्कल निकालता हूं जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था। कौन सा वाला? देखिए ये वाला। ठीक है? इस तरह से ये रहा एक हमारा सर्कल। क्लियर? अब इस सर्कल में बेटा ध्यान देना कि क्या है? ये हमारा रेडियस। क्लियर? अब यहां पे इस रेडियस वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि ये जो है हमारा कौन है? सेंटर, और ये रहा हमारा कौन? एंगल। और इस एंगल को मैं लिखता हूं 1 डिग्री। कितना लिखा? 1 डिग्री। छोटा सा एंगल है। अब इस पूरे सर्कल को मैं 1 डिग्री पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो पूरे सर्कल के कितने पार्टीशंस होंगे? यस एग्जैक्टली 360 डिग्री के पार्टीशन, 360 में पार्ट्स होंगे। व्हाई? बिकॉज पूरे अगर डिग्री की बात करें तो है कितने? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के कितने पार्टीशंस बनेंगे? 360। कितने बनेंगे? 360। अब 1 डिग्री को भी मैं क्या करता हूं? 60 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, लाइक दिस। 1 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है यहां पे, इस 1 डिग्री वाले एंगल को हम लोग क्या करेंगे? 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और करते करते आप कहां पे पहुंच गए? 60 पार्ट्स में पहुंच गए। कितने पार्ट्स में? 60 पार्ट्स में। तो इसका मीनिंग यह है बेटा कि आपका 1 डिग्री का मीनिंग होता है कितना? दैट इज 60 मिनट्स। कितना होता है? 60 मिनट्स। और वो मिनट हमारे घड़ी वाला, वॉच वाला मिनट नहीं होता है, ये इस एंगल वाला, एंगल का मिनट होता है। क्लियर है? और इस मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे? डैश से। ऊपर हम लोगों ने क्या लगा लिया? डैश। अगर इसको सेकंड में लिखना है तो हमको पता है 1 मिनट मतलब होता है कितना? 60 सेकंड। तो इसको मैं बोलूंगा 60 मिनट्स मतलब कितना? 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डबल डैश से। बेसिकली सेकंड में नंबर तो दिया नहीं होता है, बहुत रेयर केस है कि सेकंड में उसको आपको वैल्यू दी हुई हो। तो बेसिकली डिग्री की वैल्यू आप लोग को कन्वर्ट करना होता है मिनट में। क्लियर है? अब देखिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मिनट का मीनिंग क्या है? 1 मिनट तो 60 चला गया उधर, दैट इज 1/60 डिग्री। क्या बना? 1/60 डिग्री। इसका मतलब ये कि 1 डिग्री का मीनिंग है 60 मिनट और 1 मिनट का मीनिंग है 1/60 डिग्री। क्लियर? तो अब सुन लो, एक एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा क्या कि इस तरह से जो एक बनेगा क्या? आर्क, और इस आर्क की वैल्यू अगर रेडियस के बराबर हो तो जो आपका एंगल बनता है, एंगल किसके बराबर बनता है? 1 रेडियन के बराबर बनता है। कितना? किसके बराबर? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का मीनिंग कितने डिग्री के बराबर है? यस, सोचो थोड़ी देर के लिए। 1, आपने क्या सीखा? 1 डिग्री 60 मिनट। हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं? रेडियन को बेटा। तो बेटा रेडियन, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? तो आपको क्या कैसे करना है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, सॉरी रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। तो कितना होता है? रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 180/π से मल्टीप्लाई करोगे बेटा।
तो ये वैल्यू रही किसमें, रेडियन में, और ये टोटल वैल्यू किसमें रही, डिग्री में। क्लियर हो गया। अब देखियो 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 180, और पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। कितनी होती है, 22/7। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। फिलहाल को आप इसको मिनट में रखिए, ठीक है। 7 चला गया ऊपर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/22 और मल्टीप्लाइड बाय हो गया ये 7। क्लियर। सो इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बन गया 90, और ये बन गया आपका 11, और 97 ये बन गया आपका कितना, दैट इज 630 डिवाइडेड बाय 11। ओके, अभी ये डिग्री में फिलहाल 1 रेडियन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं कितना, 630 इधर लिखता हूं, दैट इज 630 को हम लोग, दैट इज 630 को डिवाइड करेंगे 11 से, दैट इज 11 5 = 55, तो बचा कितना, दैट इज आपका ये कितना 8, ये 0, और 11 7 बचा आपका कितना, दैट इज 77, 3 पॉइंट बनाया, 0 लगाया, 2 हो गया 22, दिस इज 8, और फिर से हम लोगों ने इसको 0 लगा के इसको वैल्यू लिखी, दैट इज 57.27 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करें तो 57.27 डिग्री बेटा, सॉरी 57.27 डिग्री। बेटा याद रखना है, यहां पे जो पॉइंट में लिखा है डिग्री, जनरली ये हम लोग पॉइंट वाला डिग्री नहीं लिखते, तो हम लोगों को करना क्या है, 0.27 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो ये सही तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का, सही तरीका क्या होगा, 57 डिग्री समथिंग मिनट। इसका मतलब ये कि 27.27 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब मैं यहां पे पीछे चला जाता हूं, देखो ध्यान देना। अब कहां तक सॉल्व किए, पॉइंट के पहले देखो 57, तो 7 आया तो 77, और बचा कितना था हमारा, दैट इज 3 बचा था बेटा। ये 0.27 को छोड़ दो, कितना बचा था हमारा, 3 बचा था, ये वाला आपका 3 बचा था। क्लियर है। इसका मीनिंग ये है कि आगे का प्रोसेस कर रहा हूं, देखो यहां पे दैट इज 57, तो 1 रेडियन का मीनिंग हुआ है 57 डिग्री प्लस, तो ये कितने का करना पड़ेगा यहां पे, दैट इज 3/11, ये 3/11 ये बचा है ना, जिसकी वैल्यू ही कितनी आती थी, 0.27। क्लियर। अब देखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 3/11 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से, और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, मिनट में बेटा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, दैट इज 57 डिग्री प्लस, सॉल्व करो तो इसका बना कितना, दैट इज 6 3 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना बना है 11 1 11, ये बचा है आपका कितना, दैट इज 7, ये बचा आपका 0, और 6 66, जो भी नंबर है उसको छोड़ दो, ये आपका मिला है कितना, दैट इज 16, क्या मिला है 16, इसको लगाऊंगा मैं डैश, तो इसको मैं लिखूंगा फाइनली 57 डिग्री 16 मिनट्स। यस, ये है आपका फाइनल आंसर, जिसमें मैंने रेडियन की वैल्यू डिग्री में तो की, लेकिन डिग्री की वैल्यू जब लिखना हो तो पॉइंट में ना लिखते हुए, देखो 27.27 डिग्री का मीनिंग हुआ है कितना, 16 मिनट। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। सर फिर सेकंड की बात कहां पे, तो बेटा यहां पे कितना बचा है, 70 - 66 बचा है कितना, दैट इज 4 बचेगा। फिर आप क्या दोगे, पॉइंट दोगे, तो इसका मतलब ये सामने वाली वैल्यू क्या बनेगी, तो सामने की वैल्यू बनेगी दैट इज प्लस में लिखता हूं, दैट इज 4/11, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर से 60 से, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, सेकंड में। किसमें कन्वर्ट हो गई, सेकंड में। तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करके डबल डैश करके लिख सकते हो। तो ये रहा कंसेप्ट कौन सा, दैट इज डिग्री टू रेडियन। फिर से मैं एक बार रिवाइज करके देता हूं, यदि आपको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यस कितने से, π/180 से। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 180/π से। और आपके जो वैल्यू रहेंगे, कौन से वैल्यू, पॉइंट वाले डिग्री में वैल्यू जो रहेंगे, उसको आप जनरली किस में लिखते हो, मिनट में लिखते हो। अगर आपको ऐसा समय आए फिजिक्स में आने वाले कुछ दिनों में कि अगर आपको लिखना है कौन सी वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, तो पॉइंट वाले डिग्री में लिखना नहीं है, उसको मिनट में कन्वर्ट करके लिखना है। यही होगा आपका सही तरीका। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये पूरी सीरीज चलती रहेंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन से, दैट इज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जो आपको फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा अहम रहेंगी। और अगर ये कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हुए तो फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो दिक्कत जाएगी भी नहीं, और आपके सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।